गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग वैभव, गुड मॉर्निंग। हम्म गुड मॉर्निंग बेटा। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि मुझे लगता है अब लोग आ भी गए होंगे। कितने 43 लोग आ गए हैं, 2 4 5 लोग अब आते आते में आ भी जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो। एक मिनट और देख लेते हैं, 1 मिनट और, जितने लोगों को आना होगा आ ही जाएंगे। हाँ, गुड। 45 हो ही गए। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ बेटा। ठीक है, तब तक एक आध क्वेश्चन लेता हूँ। साफियान खान भी आ ही गए। ठीक है, तब तक एक आध क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, फिर तब तक में तो आ ही जाएंगे लोग। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन लेते हैं। पहले थोड़ा एक आध बेसिक क्वेश्चन से बात करते हैं। देखिए, एक ये क्वेश्चन है बेटा, आपको हम बेटा बताना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया है एडवांस 2004 में। ये क्वेश्चन आया है एडवांस 2004 में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी बेटा हम सिर्फ हमको क्वेश्चन ही डिस्कस करने रह गए हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है बेटा एडवांस 2004 में, जैसा कि लिखा भी यहाँ पे। और उसके साथ ही ये क्वेश्चन बेटा तुम्हारा मेंस में भी आया है। मेंस 2009 में सवाल आया है। सेम क्वेश्चन बेटा, नथिंग इज चेंज। एडवांस 2004 में एंड मेंस 2009 का ये सवाल है। अच्छा सर, सवाल क्या कह रहा है ये, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, वो थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है y इज अ फंक्शन। ठीक है, y के बारे में कह रहा है बेटा कि y जो है, हाँ y क्या है। हाँ, शाम को बेटा डाउट और ग्राफ, यही तो बोले ही है कि शाम को क्लास होगी तो डाउट और ग्राफ बेटा शाम को हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखो बेटा क्या पूछा गया, ऐसे पूछा है वाई डैश जीरो। वाई डैश जीरो का मतलब पहले समझाते हो। पहले बेटा ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना वाई डैश जीरो, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो आपको बेटा निकालना है। ठीक है, पहले इसका मतलब ये है बेटा, पहले मैंने आपको मतलब समझा दिया। अच्छा सर ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आपके पास लिखा क्या है, फंक्शन क्या दिया है बेटा। देख, फंक्शन ये हमारा दिया है पूरा। ठीक है, फंक्शन हमारा दिया है बेटा। मैं फंक्शन पे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ बेटा, चाहे पर चर्चा टाइप की, कि log x प्लस वाई इक्वल टू 2xy। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक बात समझो कि अगर तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो तुमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, log y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू हो जाएगा e का पावर 0, यानी y की वैल्यू 1। यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू बेटा आपको मिलेगी 1। अब देखिए बेटा हमारा काम यहीं पर हो गया बेटा। हमारे पास जो फंक्शन है वो दिया गया है बेटा log x प्लस वाई इक्वल्स टू twice xy. Now differentiate it with respect to x। देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वाइस। इक्वल्स टू क्या है बेटा, ट्वाइस इक्वल्स टू ट्वाइस एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। कैसे लगाएंगे बेटा ये समझिए। इसको हम बेटा करेंगे 1/x प्लस वाई। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, y का होता है बेटा dy बाई डी एक्स। ये तुम्हारा बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाइए। x को रख करके y का डेरिवेटिव, y को रख करके x का डेरिवेटिव। ये क्या आपका हो जाएगा बेटा 1/x प्लस वाई प्लस
1/x+y dy/dx is equals to twice x dy/dx twice y। x का कितना हो जाएगा बेटा? x का हो जाएगा मीटिंग में नहीं आ रहा है बेटा, मीटिंग लॉक तो नहीं है। किसी ने का मैसेज आया है, साहिल सर जी मैं मीटिंग में नहीं आ रहा हूँ। अच्छा, अभी देखिए ये क्या है बेटा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर जरा ध्यान लगा के देखिए, आपको क्या करना है बेटा, dy/dx को इकट्ठा रखना होगा बेटा, ठीक है, या नहीं भी रखने का मन है तो यहीं से रख दीजिए। यहाँ आपको बेटा पता है कि x की जगह 0 रखना है, y की जगह 1 रखना है बेटा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये dy/dx हो गया, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया। तो dy/dx ये 1 आके इधर माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। सो dy/dx एट x इक्वल टू 0 की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन है क्या? पहला ऑप्शन दिया है बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बेटा आप बताइए आराम से, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी बेटा? समझ में आया क्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे नहीं लग रहा कि है बेटा, बताइएगा प्लीज। अगर दिक्कत परेशानी लगे तो जरूर बताइए बेटा, बट मुझे तो लग रहा है बेटा कि ये काफी ही ईजी है। नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल बताइए। हाँ ठीक, काफी इजी है बेटा, इससे इससे कई गुना ज्यादा हम लोगों ने टफ टफ क्वेश्चन किए हैं। खैर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। अभी देखिए बात समझिए बेटा, ये हमारा आ गया, ये मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है 2004 मेंस में, सॉरी 2004 एडवांस में, और मेंस में 2009 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा, ठीक है। अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी हम बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा किसी ने एक डाउट भेजा है, देख लेते हैं, उनका भी देख लेते हैं भाई। कैसे किया? ये मल्टीप्लाई किया ना बेटा, देखो यहाँ पर सुनो, पार्थ, यहाँ पर ना पार्थ मल्टीप्लाई कर दिए ना, इसका पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई किए हैं, और इसी का बेटा एक बार पहले इससे फिर मल्टीप्लाई किए बेटा, यही कर दिए हैं। तुमको नहीं मल्टीप्लाई करने का मन है तो मत मल्टीप्लाई करो, यहीं से बेटा रख दो, ठीक है। आप यहीं से बेटा एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 1 रख कर देख लो, तब भी बेटा आंसर आ जाएगा पार्थ, ठीक है। ये ऐसा है। अच्छा, ओके, ओके ठीक है, हाँ ठीक है ना। अभी देखिए बेटा नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए प्लीज, देखिए नेक्स्ट में आइए। बहुत लेट से आज लोग आ रहे हैं भाई, ठीक है चलिए नेक्स्ट में आइए। अभी नेक्स्ट में आइए बेटा, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन बेटा मैं ले रहा हूँ, फिर उसी तरीके से मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। आ, देखिए यही क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखा है 8 लिखा है, एफ है -1 से 1। देखिए मेंस 2010 का क्वेश्चन है बेटा, -1 to 1 to r डिफरेंशिएबल है, f0 की वैल्यू -1 है। देखो दो चीजें ध्यान रखनी है बेटा, क्या लिखा है, f0 -1 है, f'0 1 है, रिलेशन तुम्हारा gx का ये है, और g'0 पूछा गया है, बस मला इतना ही पाइजे बेटा, इसको छोड़ के बेटा मला और कुछ ना पाइजे, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए सुनिए क्या है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम सर, देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, बात समझिए, देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, बात समझिए प्लीज, ठीक है। अब बच्चों बात समझिए प्लीज, ठीक है। हालांकि सोलंकी तुमको 74 वाला का कल हम हिंट दिए थे, खैर कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है। देखिए आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, अब फिर बेटा हमसे क्या पूछा है, मेन इक्वेशन जो दिया है हम बेटा पहले उसकी बात कर लेते हैं, कि हमारा एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स सॉरी जी एक्स है ना मेन फंक्शन, जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स हमारा दिया है बेटा, ये है, ये एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस। बड़ा बवाल है यार, ये तो सवाल नहीं है बवाल है, क्योंकि सवाल बहुत इजी है, बस बेटा ये कंफ्यूज करने के लिए, जी डैश जीरो की वैल्यू हमसे पूछा गया है। मेरे पास बहुत सारे
तर्क हैं इसको देने के लिए। पहले आप कीजिए डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका हो जाएगा g डैश x ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस टू ब्रैकेट बंद इनटू एफ डैश ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस टू इनटू ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स, क्योंकि टू का डेरिवेटिव बेटा 0 होता है। अब क्या करना है बेटा ये समझिए, अब हमसे कहा गया है कि साहब आपको कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको x की जगह 0 रख देना है। आपका हो जाएगा g डैश 0 ट्वाइस ऑफ एफ 0 प्लस टू इंटू एफ डैश ट्वाइस ऑफ एफ 0 प्लस टू ट्वाइस ऑफ एफ डैश 0। देखिए सॉरी देखिए साहब, f0 की वैल्यू क्या है? f0 की वैल्यू है बेटा -1, यानी ट्वाइस ऑफ f ऑफ -2 प्लस 2 है नहीं, है ना जी। f0 -1 प्लस 2 सब बवाल है यार। ट्वाइस ऑफ f डैश 0, देखो यार 2 2 जा 4, f 0 आ जाएगा बेटा, एफ डैश 0 आ जाएगा बेटा, और एफ डैश 0 आ गया। तुमचा f0 का है भैया, f0 -1 है, बाकी 1 1 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये तुम्हारा हो जाएगा, मुझे ये लग रहा है कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूंगा, एक 1 रखूंगा, और एक -1 रखूंगा, और एक -1 रखूंगा, अब ये कितना हो जाएगा बेटा? देखो तो माइनस सॉरी एफ डैश 0, सॉरी यार, एक ये +1 है और ये -1 है, तो ये -4 आ जाएगा। -4 ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। देखिए ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप बताइए जरा एक बार फिर से आकर के चैट में कि क्लियर है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है ना बेटा? हाँ ठीक है ना? हाँ कल का ठीक है बता दे रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके। हमने कहा ना बेटा बहुत ये नहीं है। हाँ अब समस्या समस्या अब आएगी बेटा, जब आप लगाएंगे ना तब आप फंसेंगे, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे फंसेंगे तब आइडिया लगेगा, ठीक है। इस चैप्टर का मैं बताना चाहता हूँ, डिफरेंशिएशन का एक दिन का वर्कशॉप हम रखेंगे बोर्ड डिस्कशन के लिए, ठीक है। ये अगले वीक में कोई दिन होगा, मैं बताऊंगा कौन सा दिन, बट एक दिन हम रखेंगे बेटा ना बोर्ड वाले टॉपिक, मतलब बोर्ड वाले क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। क्या कि आप लोग को बाद में ना वो सेपरेट डे रखेंगे, जिनका बोर्ड मतलब एनसीईआरटी, आर डी शर्मा और स्टेट बोर्ड, जिसका जिसका होगा पूछ लीजिएगा बेटा, ताकि हाँ मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब सर को भी टाइम नहीं देना पड़े इसके लिए अलग से, और आपका भी टाइम ना वेस्ट हो बेटा, मेरा दोनों कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी जब यहीं अभी पढ़ाई रहे तो उसको भी बेटा यहीं डिस्कस कर दूंगा। अभी अभी देखिए बेटे, अभी एक और मैं लेता हूँ, अभी एक और क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। अभी मैं आता हूँ और एक और क्वेश्चन उठाता हूँ। देखिए साहब, एक ही ये क्वेश्चन लेने का मन है बेटा हमारा, देखिएगा ना, देखिए एडवांस 2006 का सवाल है बेटा, एडवांस 2006 का सवाल है यार। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू रिलेशन, इसमें बड़ी अच्छे अच्छे शानदार शानदार रिलेशन है यार। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, जी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये रिलेशन दिया है, और ये भी दिया है। देखिए देखिए क्या करना है बेटा, पहले ये देखना है,
क्योंकि एपेक्स अभी देखो एक बात सुनो, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा यार, एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई टू इंटू एफ डैश एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस ट्वाइस ऑफ जी ऑफ एक्स बाई टू जी डैश ऑफ एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू, क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ट्वाइस कैंसल, फिर यहाँ पर ट्वाइस ट्वाइस कैंसल, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई टू एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू जी ऑफ एक्स बाई टू जी डैश ऑफ एक्स बाई टू। सुनो भाई, सुनो भाई, जी एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है, जी एक्स तुम्हारा एफ डबल डैश एक्स ना दिया है, बट जी एक्स क्या तुम्हारा दिया है बेटा, जी एक्स दिया हुआ है एफ डैश एक्स। ओके 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 ओके, मैं यहाँ पर ना कुछ गुणा गणित करने का सोच रहा हूँ। अब भैया आप देखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मूड में हूँ कि थोड़ा गुणा गणित किया जाए, क्योंकि जितना गुणा गणित जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही हम लोगों का ना बेटा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कैसे गुणा गणित करने के मन में है सर, आप ये बताइए। सुनिए, मेरा ये कह रहा है मन कि अगर रिलेशन दिया है, समझिएगा, अगर रिलेशन दिया है कि जी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स है, तो अगर डेरिवेटिव करेंगे तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर एक्स बाई टू भी रखेंगे तो बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स बाई टू आ जाएगा और यहाँ भी एक्स बाई टू आ जाएगा। कहने का ये मतलब है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी अगर यहाँ पर सीधे एक्स बाई टू रखेंगे तो यहाँ पर भी सीधे एक्स बाई टू आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव में किसी भी तरह का पार्ट नहीं प्ले करता है। तो सर जी डैश एक्स बाई टू है, तो जी डैश एक्स बाई टू इक्वल टू मैं यहाँ से उठा लूं क्या, बिल्कुल उठा लीजिए, जी डैश एक्स बाई टू इक्वल टू उठा लीजिए एफ डबल डैश एक्स बाई टू, एफ डबल डैश एक्स बाई टू उठा लीजिए, यानी यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बाई टू इंटू एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू प्लस जी एक्स बाई टू इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई टू। और एफ डबल डैश एक्स के लिए भी रिलेशन दिया है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी अगर मैं यहां लिखूं कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी बेटा एफ डबल डैश एक्स बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स बाई टू। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सुनिए भाई साहब, इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया कि एफ डबल डैश एक्स बाई टू इक्वल टू रख दो माइनस एफ एक्स बाई टू, माइनस एफ एक्स बाई टू। अब यहाँ पर देखिए कुछ रिलेशन दिखेगा, क्या रिलेशन दिखेगा अभी मैं बता रहा हूँ, एफ डैश एक्स बाई टू, एफ डैश एक्स बाई टू इक्वल टू जी एक्स बाई टू रखना है, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बाई टू, एफ डैश एक्स बाई टू इक्वल टू क्या है, जी एक्स बाई टू, जी एक्स बाई टू प्लस जी एक्स बाई टू, और एफ डबल डैश एक्स बाई टू किसके इक्वल है बेटा, माइनस एफ एक्स बाई टू के इक्वल है, यानी ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स बाई टू। यानी देखो बेटा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एफ डैश
x इक्वल टू f ऑफ x बाई टू g ऑफ x बाई टू माइनस g ऑफ x बाई टू इंटू f ऑफ x बाई टू। साहब ये कैंसिल हो गया, यानी f डैश x जीरो आ गया। f डैश x जीरो कब आएगा? जब fx हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा। fx जब हमारा क्या होगा? कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो देखिए भाई, fx हमारा जब कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा तब ये होगा। तो fx कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो वैल्यू दिया है f5 की वैल्यू 5 है, तो यानी कांस्टेंट फंक्शन होगा बेटा। f5 की वैल्यू 5 है, तो पूछा जाए कि f10 की वैल्यू भी क्या होगी? किसी की भी वैल्यू पूछेगा, f1 भी पूछेगा तो 5, f2 भी पूछेगा तो 5, f10 भी पूछेगा तो 5। आंसर बस इतना ही आ गया है बेटा। यानी f10 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? कुछ और नहीं, ऑप्शन डी है। सॉरी नहीं, नॉट ऑप्शन डी, ऑप्शन बेटा तुम्हारा ए आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस 2006 में पूछा गया है बेटा, ठीक है। तो क्या ये क्लियर हुआ क्या बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू? हाँ ठीक है ना। अभी धीरे धीरे अब समझ में, अब हाँ अभी समझ में आ रहा होगा बेटा, अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे करना है, ठीक है। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बेटा बात है, ठीक है। धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएगा, ठीक। डेरिवेटिव में हमने कहा ना बेटा, एक बार आप एक बार वो पकड़ लिए तो डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है बेटा, ठीक है। सिंपल सिंपल फॉर्मूलों का सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, सिंपल सिंपल तरीके से उनको लगाया जाता है बेटा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बेटा मैंने लिए हैं। एक जो क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट रुक जाइए, एक सेकेंड, इसको भी मैं ले ही लेता हूँ यार। क्या जिसका लिया उसका कभी न दिया, तो तुम्हारा का लेकर के भाग जाएंगे। तो देखते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। ये देखिए, एक क्वेश्चन बेटा मैं और ले रहा हूँ, आप ही लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा है, मैं उनका ही सवाल ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। ओके, एक सवाल बेटा मैं यहाँ और ले रहा हूँ, देखिए। देखिए, ये सवाल आप ही लोगों में से किसी ने पूछा है बेटा, जिनका भी सवाल हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है सवाल, देखिए। ओके, अभी देखिए बेटा, हम इसको लगाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखिए बेटा, आप देखिए, देखिए देखो क्या है ये सवाल, देखो बेटा। अभी देखिए क्या है बेटा, ये क्वेश्चन लगाना है। नहीं पार्थ, अभी पहले तुम्हारा नहीं बताएंगे, एक और किसी ने मुझसे रात में सवाल पूछा था, तुमने पूछा है, क्या पूछा है स्क्रीनशॉट में भाई? ये हाँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ पार्थ। देखो देखो पार्थ, ये रिलेशन यहाँ दिया था कि जी एक्स एफ डैश एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं x की जगह x बाई टू रखूंगा, अगर बेटा मैंने x की जगह x बाई टू रखा तो दोनों साइड x बाई टू कर दिया बेटा। इसके बाद मैंने कहा कि अगर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो g डैश x इधर हो जाएगा और इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें भी बेटा मैंने कहा कि अगर x की जगह x बाई टू रखोगे तो ये तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। इसके बाद बेटा मैंने बोला, इसके बाद बेटा मैंने बोला, ठीक है यार, तुम्हारे स्क्रीन में तो हमारा लिखा अच्छा दिख रहा है यार, धन्यवाद भाई। इसके बाद क्या आ जाएगा, मैंने कहा कि अब डबल डैश एक्स अगर माइनस एफ एक्स रिलेशन ऊपर में दिया है, तो यहाँ पर भी एक्स को एक्स बाई टू से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर भी एक्स को एक्स बाई टू से रिप्लेस कर देंगे। सिंपल सी बेटा बात, ठीक है। बढ़िया लिखते हैं यार, पहली बार देख रहे हैं हम, अच्छा है। सुनो, चलिए, तो हाँ समझा ना, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, चलिए अब आते हैं, अब आते हैं एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, ये जिनका भी सवाल है देख लीजिए, ठीक है। ये पहले इन्होंने कहा सर 74 बताइए। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन ना, आप इसका ना पहले बेटा एलएचएस वाला पार्ट लीजिए, सिर्फ ये वाला पार्ट लीजिए कि इसको डेरिवेटिव करना है, ये वाले पार्ट को। यानी एक्चुअली क्या है दोस्त, कि y इक्वल टू है x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए।
आप एक काम कीजिए दोस्त, क्या काम करेंगे सर, लेट कीजिए x की जगह मान लीजिए कितनी बार बेटा बताया है a साइन थीटा। अगर हमारी जरूरत हुई तो x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, और मेरा मन और डोला और डोल के मैंने बोला, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, 73 आ गया तो अच्छी बेटा बात है, इसको नहीं डिस्कस करता, नीचे वाले डिस्कस कर देते हैं। y इक्वल टू क्या आ गया बेटा, y इक्वल टू हो गया x बाई टू, ओ सॉरी x की जगह a साइन थीटा रखना है, a साइन थीटा, a साइन थीटा बाई टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर बाई टू, बताइएगा बेटा जहां नहीं आए वहां पर, a साइन थीटा बाई a, y इक्वल टू a साइन थीटा बाई टू अंडर रूट a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर बाई टू, ए कैंसल, साइन साइन हट गया, थीटा सिर्फ आ गया, ये हो जाएगा y इक्वल टू a साइन थीटा बाई टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आ गया बेटा तुम्हारा अंडर रूट में, यानी a स्क्वायर बाई टू प्लस a स्क्वायर बाई टू प्लस थीटा, y इक्वल टू a बाई टू साइन थीटा a कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा। अभी जरा देखते जाइएगा बेटा, ठीक है, देखिए इसको आप देखते जाइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसको जरा बनाइए, a बाई 4 कीजिए, a स्क्वायर बाई 4 कीजिए और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। आप एक काम कीजिए, वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू लगा दीजिए a स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस a स्क्वायर बाई 2 थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा लीजिए सर, क्या दिमाग लगाए, देखिए आपने x की जगह a साइन थीटा माना था ना, इसका अगर डेरिवेटिव करते आप तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बेटा, dx बाई डी थीटा हो जाएगा a cos थीटा। एक काम करो तुम निकालो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 cos 2 थीटा a स्क्वायर बाई 2 थीटा की जगह 1, यानी dy बाई डी थीटा इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा प्लस a स्क्वायर बाई 2, यानी dy बाई डी थीटा आपका आ जाएगा बेटा a स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये तुम्हारा रहा dy बाई डी थीटा। एक काम करो, dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx का फॉर्मूला रख दो, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, देखो डी थीटा कैंसिल ही हो जाएगा, तो dy बाई डी थीटा a स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड डी थीटा बाई dx की बात कर लेते हैं बेटा, डी थीटा बाई dx हमारा कितना आया है, डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा एक कॉस थीटा है, तो डी थीटा बाई dx इसका उलट दो, 1 बाई ए कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, 1 बाई ए कॉस थीटा, यानी अभी देखिएगा ए कैंसिल, a बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, कट गया बेटा, कितना आ गया a कॉस थीटा। अब a कॉस थीटा है बेटा, देख तुम a कॉस थीटा, a कॉस थीटा है बेटा, तुमको हम ये भी पूरा बता देते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू रखी होगी
साइन थीटा क्या है बेटा, एक्स बाई ए, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आप एलसीएम लेंगे, बाहर में ए ही आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस। सिंपल, देखो यही तुमको प्रूफ करना था। ये मुझे लग रहा है ये आर डी शर्मा से क्वेश्चन पूछोगे तुम। आर डी शर्मा की उस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल हमारे ख्याल से होना चाहिए। मैं सही हूं क्या, जिन्होंने भी मुझसे ये सवाल पूछा है, जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है? अच्छा, किसी ने पूछा सर आपने सिर्फ ए बाई ए स्क्वायर बाई 4 क्यों लिखा है, बाकी ये क्यों नहीं किया स्क्वायरिंग? स्क्वायरिंग किया ही नहीं दोस्त, मैंने स्क्वायरिंग नहीं किया है। देखो बेटा मैंने क्या किया है, मैंने स्क्वायर स्क्वायर नहीं किया है दोस्त। मैं तुमको बता दूं ना, देखो ये वाला जो ए है ना बेटा, देख यहाँ देखो, ये वाला ए और ये वाला ए का मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ए स्क्वायर हो गया है, और ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किए हैं। देखो यहाँ पर 2 नहीं था ऊपर में, तो देखो मैंने वहां 2 का मल्टीप्लाई किया और नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया हर्ष, तब ए स्क्वायर बाई 4 आया। कहीं पर भी बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं किया है। अब क्लियर हुआ क्या हर्ष? हाँ सर समझ गया ना, ठीक, गुड 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 गुड, अच्छी बेटा बात है। ठीक है, ओके ओके, ठीक। हाँ बाकी लोगों को समझ गया क्या बेटा, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, जरा बताइएगा। और मैंने जो बोला वो वहीं से सवाल है या मैं भूल गया हूँ यार आर डी शर्मा? हाँ, वहीं का है ना मैंने अरे यार हम क्या तुमको बेटा बताएं। हाँ ठीक है, गुड, बढ़िया है बढ़िया है। ओके, थोड़ा और आगे बेटा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे, ठीक है, थोड़ी बातें हम लोग और करेंगे बेटा, ठीक है, ओके आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे अभी, हाँ एक किसी ने कल रात को सवाल मुझे भेजा था, मैंने कहा था सुबह डिस्कस करूंगा। किसने भेजा था? हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया बेटा मिल गया, रुक जाइए, ये सवाल मुझे सॉल्यूशन चाहिए, जिनका भी है देख लीजिए बेटा, ये भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चनवा का फोटोवा सीधा भेजा करो बे, तुम लोग उल्टा सुल्टा भेज देते तो फिर हमको वो करना पड़ता उसको। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। देखिए एक सवाल मैं यहाँ और ले रहा हूँ, ये किसी मित्र ने हमारे हमको रात में भेजा था, मैंने उनको वादा किया था कि भाई सुबह डिस्कस कर दूंगा, तो मैं सुबह डिस्कस कर देता हूँ। ये अभी का क्वेश्चन है बेटा, देखिए ये जिनका भी सवाल हो बेटा, ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू हाफ, जिनका भी ये क्वेश्चन रहा हो बेटा, ठीक है, ये मतलब पूछा गया है, जिनका भी सवाल रहा उससे नहीं मुझे ज्यादा मतलब, बट ये सवाल किसी ने कल मुझसे पूछा था बेटा रात में, ठीक है। तो देखिए बेटा, देखिए हम आपको बेटा बार बार बताते, देखिए वादा हम सारा निभाते हैं, थोड़ा सा हो सकता है बेटा आगे पीछे हो जाता है। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन है, मैं पहले बताना चाहता हूँ बेटा, आप एक काम कीजिए, सर क्या काम करें, आप एक काम ऐसे कीजिए, देखिए आप एक काम ऐसे कीजिए बेटा, लेट u इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड v इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या dv बाई dx करो तो बहुत इजी हो जाएगा।
माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा। वन बाई कॉस 2 थीटा, सेक 2 थीटा, सेक कैंसिल, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की जगह बेटा तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स। देखो थीटा सेक नहीं कॉस है ना, कॉस इनवर्स एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स के लिए ऐसा हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा बेटा हमको लास्ट में जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा डी यू बाई डी वी, और डी यू बाई डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा, डी यू बाई डी एक्स आपका आ जाएगा -2 अपॉन क्या हो गया, कैंसिल 2 बाई एक्स, अब एक्स की जगह 1/2 रखो, फोर। जिनका भी क्वेश्चन हो एक बार बस चेक कर ले, वो देख लीजिए उनको समझ में आ गया क्या, और ठीक है एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये आंसर आ रहा है क्या और समझ में आ गया क्या। समझ में भी आ गया हो तभी बता दीजिएगा। ठीक, संदेश जी का क्वेश्चन था, संदेश नहाटे जी का। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ओके 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 ठीक है। ऋषभ इसमें ना मैंने बताया था ना दोस्त, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो इसमें मैंने बताया था कि पहले फंक्शन को u मान लीजिएगा, दूसरे फंक्शन को v मान लीजिएगा, और फाइनल में बेटा du बाई डी निकालते हैं। फाइनल में हम लोग बेटा du बाई डी निकालते हैं। ठीक है लीजिए, आपको मैं एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ बेटा, आपको नहीं समझ में आया तो इस पर हम एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। एक उन्होंने पूछा, एक मैं बता देता हूँ, देखिए देखो ये क्या है, हाँ देखिए, देखिए दोस्त एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा मुझे। ठीक है देख लीजिए, थोड़ा बड़ा देख लीजिए आप। ठीक है एक और देख लीजिए, देखिए मैं एक बड़ा क्वेश्चन लेकर आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन है साहब कि डिफरेंशिएट 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 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके एंड with respect to sine 2 cot inverse under root 1 plus x upon 1 minus x upon 1 माइनस x। ठीक है अब फिर वही तरीका है बेटा, एक को हम क्या मानेंगे u और एक को हम क्या बेटा मानेंगे v, और फिर बेटा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे अभी देखिए समझिएगा बेटा, लेट मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में देखिए मेरे पास क्या लिखा है, लेट पहले वाले के लिए पहले क्या करेंगे कि लेट
u इक्वल टू ऐसा, ओ सॉरी, v इक्वल टू देखो एक काम करो यहाँ पे, इस वाले में लेट x इक्वल टू साइन थीटा, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू रखिए, x इक्वल टू साइन थीटा है, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये आपका। नेक्स्ट इसमें रखिए x की जगह, इसमें रखिए बेटा x की जगह cos थीटा, जरूरत पड़ने पर थीटा की जगह cos इनवर्स x। क्या आ जाएगा, साइन 2 cot इनवर्स 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा साइन 2 cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 2 कैंसिल, cos cot थीटा बाई 2 बाहर, cot थीटा। देखिए cot cot कैंसिल, सिर्फ साइन 2 थीटा बाई 2 आएगा। यानी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा, सिर्फ साइन थीटा आएगा। अब ये तो साइन थीटा v आ गया बेटा, साइन थीटा। हमने x को बेटा क्या माना है बेटा, x को हमने माना है cos थीटा, यानी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब निकाल दीजिए बेटा। अब आपको क्या चाहिए, डी यू बाई डी वी, मतलब डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। ये तो कट जाएगा यार, मुझे लग रहा है -1 माइनस एक्स बाई 2 सिर्फ आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 बचे, मतलब ऐसे रखो ना कितना
ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे रखो इसको जरा कि 1 अपॉन -1/2x तो आ गया यार। अब बताइए, अब समझ में आया क्या बेटा? अब बताइए, अब समझ में आया है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? ऋषभ देखिए, अब समझ में आ गया ना बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन आपकी तरफ दे दूं क्या? एक क्वेश्चन आपकी तरफ दूं बेटा? बेटा ये बाहर वाले के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ये मैंने लिखवाया है ना बेटा कि जब 1 - x² का केस रहेगा बेटा, ये कई बार लिखवाया है बेटा, जरा जाके इनवर्स में देखना, या जरा बार जा करके बेटा तुम फंक्शन में देखना, ये कई बार बेटा हमने सब्स्टिट्यूशन में लिखवाया है बेटा। यू इसको भी और इसको भी कई बार लिखवाए हैं। एक बार जरा जाके ITF का आप वो चीज देखिएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहां आप देखिएगा, वहां मैंने कई बार बताया है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ इसी तरह का दे देता हूँ, ठीक है? एक मैं इसी तरह का आपको और दे देता हूं, आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है? सुनिए साहब, क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 + x² -1 - x² अपॉन 1 + x², माफी चाहते हैं आपसे, प्लस 1 - x² with respect to cos इनवर्स x²। ये आपका सवाल है, ये सॉरी यार, ये आपके लिए दे रहा हूँ बेटा, ये आप लगाइए, हमको बताइए, ठीक है? ये आप लगा के देखिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, लगाइए, सॉल्व इट।
किसी ने मुझे व्हाट्सएप करके पूछा आगे क्या करना है, देखता हूँ यार आगे क्या करना है। आगे क्या करना है बेटा, आगे खूब पढ़ना है। हाँ शुरुआते ना गलत मार दिए बे। ये कौन तुमको कह दिया ऐसे अलग अलग टूटता है बे, भाग। ऐसा थोड़ी होता है यार, बक। तुम आहू लोग ना कभी कभी ऐसा काम करत हो ना भैया। देखो देखो पारस हम बताओ थे बेटा, सुन। पहला काम तो ये, ठीक है देखिए, लेट, पहली बात तो ये, जो तो टिक टाक चलती है ये, और v इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। मुझे दोनों में एक ही बात दिख रही है, लेट कर लो। एक्स स्क्वायर की जगह ना कॉस थीटा मान लो बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा मान लो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, घूम फिर के वही बात आ गई, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ही आ गया, तो डायरेक्ट ही कर लो, क्या करना है, तो मानना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही कर लो। क्या होगा यार, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x -2x/√1 माइनस एक्स का पावर 4 dv/dx। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, tan इनवर्स 1 प्लस, इसमें वही एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा ही मानना, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो √2 तो ऊपर नीचे सब जगह से कैंसिल हो जाएगा दोस्त, तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, सॉरी माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। आप डिवाइड करेंगे बेटा किससे, ये आपको आइडिया है, कॉस थीटा बाई 2 से। अब डिवाइड करेंगे बेटा cos थीटा बाई 2 से, मैं लिख भी दे रहा हूं कि डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2। सर क्या हो जाएगा, ये कई बार ट्रिग्नोमेट्री में आया है, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, tan tan कैंसिल, v इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 यानी 1/2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, हमने रखी है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, यानी v पाई बाई 4 हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, dv/dx करो, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा du/dv करो। यार ये तो मुझे क्या लग रहा है कि ये तो 2 कट ही जाएगा बेटा, और ये भी कट ही जाएगा, सब कट जाएगा, dv/dx तुम्हारा कितना है, ये आया है, ये कट ही जाएगा, मुझे लग रहा है माइनस प्लस आ जाएगा 1/2। अब बताइए कि अब क्लियर हुआ क्या बेटा,
अब बताइए, अब क्लियर हुआ क्या दोस्त? अब ये समझ में आया क्या? अब जरा बेटा मुझे बताइए कि अब क्लियर हो गया क्या ये? ठीक, ऋषभ और सोलंकी, आप दोनों थे भाई, 2 बार आप लोगों ने पूछा था कि सर नहीं समझ में आया। देखिए अब क्लियर हुआ क्या बेटा? क्लियर है ना? हाँ, गुड गुड बेटा। हमने कहा नहीं बेटा कि देखिए एक आध, आप बिल्कुल परेशान मत हो बेटा। मैं एक एग्जाम्पल से तो बेटा काम मतलब चलाता ही नहीं यार। मैं तो हमेशा बेटा कई सारे एग्जाम्पल लेता हूँ, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज के एग्जाम्पल लेता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि अब डेरिवेटिव में कुछ है नहीं बेटा पढ़ाने के लिए। अब सिर्फ आपको जितने से ज्यादा हो सके सवाल लगाइए, हमसे पूछिए, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मतलब रुख करेंगे। ठीक, मैं अभी बता भी दे रहा हूँ, मैं फिर से सबको कह दे रहा हूँ, आप अपनी स्टेट बोर्ड की बुक से, या आप आर डी शर्मा लगा रहे हो, या आप एनसीईआरटी लगा रहे हो, आप सबसे सवाल पूछने के लिए फ्री हैं। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैंने आपको डेरिवेटिव की भेजी है 2 डीपीपी, डेरिवेटिव की मैंने आपको 2 डीपीपी भेजी है। प्लस में आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक जरूर लगा लीजिए, स्टेट बोर्ड भी लगा लीजिए। आप लोग जो लोग एनसीईआरटी लगा रहे हो एनसीईआरटी लगा लें, जो लोग सीबीएसई लगा, मतलब जो लोग आर डी शर्मा लगा रहे हो वो लगा लें बेटा। अभी सबको लगा लीजिए बेटा डेरिवेटिव में, सबका बेटा क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना? अच्छा चलिए, हाँ बोलिए किसी ने। हाँ बोलिए भाई सोलंकी जी, बताइए क्या बात है, बोलिए। हाँ आप बोल रहे होंगे कि आर डी शर्मा में बहुत सारे सवाल है सर, अरे बिल्कुल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए तो हम नहीं बताएंगे तब ना। ठीक है, हाँ हाँ वो भी लगा सकते हैं। अरे हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव देख, तेरा डबल डेरिवेटिव वाला जो है ना, उसी का अलग से चैप्टर बना करके दिया होगा, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। जो तेरा डबल डेरिवेटिव है ना, उसी को बेटा एक प्यारा सा अलग सा नाम दिया हुआ है, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, जाके लगा के देख ले। ठीक है, अगर कोई एनसीईआरटी लगा रहा होगा तो उसमें वो देखेगा कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम दिए हुए हैं। हम वो डिस्कस करेंगे किसके साथ? वो हम डिस्कस करेंगे बेटा एओडी के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस बुक में आगे पीछे करके लिखा रहता है, इसके लिए आपको बेटा पैनिक का बटन नहीं दबाना है, ये सारा का सारा बेटा वही है जो हमने आपको पढ़ा दिया है बेटा। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई दूसरा रूल नहीं, मतलब आगे कोई भी रूल नहीं है बेटा। ठीक है, अब बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चन लगाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं और आगे बढ़ने हैं। ठीक है, मैं मैं एक आध सवालों पर अभी और आते हैं बेटा, अभी एक आध सवाल थोड़ा और देखते हैं अपनी तरफ से। मैं अभी तो और भी सवाल थोड़े करा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद फिर आराम से आप लगाइए। मेरी तरफ से आप बेटा बिल्कुल फ्री हैं सवाल लगाने के लिए, जहां से मन करे सवाल लगाइए। ठीक है, नहीं वो मैक्सिमम इनमें वो सब बेटा एओडी में, वो सब जब मैं एओडी स्टार्ट करूंगा ना तो बता दूंगा कि एओडी में क्या क्या है पढ़ने के लिए बेटा। ठीक है, वो सब एओडी में है बेटा। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ मेंस 2009 से क्वेश्चन लेने का सोच रहा हूँ यार, चलो ले ही लेता हूँ क्या। ये 2004 वाला पहले लेते हैं। देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा मेंस 2004 से। क्वेश्चन तुम्हारा दिया है बेटा, क्या दिया है सर? मेंस वाले में दिया है x इक्वल टू ई का पावर y प्लस ई का पावर y प्लस ऐसे ही करते करते अप टू इन्फिनिटी तक फाइंड dy बाई डी एक्स पूछा है। आप खुद कह देंगे कि अरे सर ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे सर? x इक्वल टू ई का पावर y प्लस एक्स, ठीक है, x इक्वल टू ई का पावर y प्लस एक्स। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन खूब सारे कराए हैं बेटा, ठीक है, खूब सारा कराए हैं। आप क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा? सॉल्व करने के लिए कर लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सो लॉग x इक्वल टू लॉग बेस ई y प्लस एक्स, log x equal to y plus x. Differentiate it with respect to x 1 by
1/x dy/dx, और क्योंकि बेटा ये ऐसा हो जाएगा ना कि log e की वैल्यू देखो तुम्हारी 1 होती है ना, तो y प्लस एक्स log e सिर्फ तुम्हारा y प्लस एक्स ही देगा। सो प्लस एक्स का 1 यानी dy/dx इक्वल टू 1/x माइनस 1, सो dy/dx इक्वल टू 1 माइनस x/x। अब मुझे लग रहा है बेटा आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा बेटा, समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन ना डियर? अब बिल्कुल आप रास्ते पर आ गए हैं ना बेटा, एकदम क्लियर चल रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ठीक है। आज शाम को क्लास हम लोग की होगी बेटा, आज शाम को क्लास होगी, ग्राफ बताएंगे। हाँ ग्राफ ही आज बता के खत्म कर देंगे, उसी ने मेरा मन था बट उस दिन थोड़ा सा इधर उधर में कुछ रह गया। आज बेटा मैं आपको ग्राफ ही बताऊंगा, ग्राफ बता करके बेटा आज वो ग्राफ वाला काम खत्म कर देंगे बेटा, कोशिश होगी ग्राफ का काम आज खत्म कर दें, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेटा आज शाम को ग्राफ, और वही टाइम रहेगा, हालांकि मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा 7 बजे, वही मैं ग्रुप पे मैसेज डालूंगा 6:55 में लिंक जाएगी और 7 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, वही होगा बेटा, ठीक है? और उसके बाद बेटा मंडे से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, मंडे से हम लोग बेटा एओडी स्टार्ट करेंगे, और वही सुबह की क्लास में क्लास चलती रहेगी, और शाम को जो भी 3 दिन की क्लास होगी बेटा उसमें डाउट डिस्कशन होंगे। अभी अभी बहुत सारे लोगों के कंटिन्यूटी के हैं, ठीक है स्वरूप, कोई बात नहीं। अभी बहुत सारे लोगों के बेटा कंटिन्यूटी के भी डाउट है, लिमिट के भी डाउट है, डेरिवेटिव के डिफरेंशिएबिलिटी के भी सीट्स के डाउट आएंगे, तो वो सारे जो डाउट सेशन है बेटा वो इवनिंग में चलते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि वो चैप्टर्स पर भी हमारा कमांड बना रहे। अच्छा आगे आते हैं बेटा, ये मेंस 2004 से मैंने क्वेश्चन लिया था, एक और क्वेश्चन बेटा मैं लेकर के दिखाता हूँ आपको। अब आप बोलेंगे कि हाँ सर ये समझ में अब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन मुझसे पूछ दिया, क्वेश्चन मुझसे पूछा बेटा मेंस 2011 से, चलो मैंने मेंस 2011 से एक सवाल ले लिया। क्या कह रहा है सर? सुनिए साहब, क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x फाइंड dy/dx एट x इक्वल टू 1। ओके वैल्यू बताना है, क्या करो यार, डिफरेंशिएट कर दो ना यार, क्या लगा है dy/dx, डायरेक्ट करो। सेक थीटा का क्या होता है बेटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सो सेक टैन इनवर्स x इंटू टैन इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह बेटा 1 रखो, एक्स की जगह जैसे बेटा 1 रखोगे, एक्स की जगह 1 रखोगे तुम्हारा ये 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, सेक tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1, ये तो बेटा क्या हो जाएगा tan π/4 tan π/4 यानी 1/2 सेक π/4 tan π/4, यार सेक 45√2 आएगा बेटा, यानी 1/√2। तो मुझे लग रहा है बेटा ये भी आपको ये मेंस 2011 का ये भी समझ में आ गया होगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये क्वेश्चन में भी समझ में आ गया क्या? इजी क्वेश्चन है बेटा, मेंस 2011 में आया हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? ठीक है ना, भी देख रहे हैं ना, बहुत इजी इजी ही है ये सब, ठीक है? देखिए चलिए एक और देखिए, एक और देखिए, एक और देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन एडवांस से दे रहा हूँ बेटा, एडवांस 90 से क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, मैं एडवांस 90 से सवाल दे रहा हूँ बेटा, एडवांस 90 से, एडवांस 90 से। देखिए देखो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट भेज ही देता हूँ, क्या टाइम पास कर रहा है, जस्ट एक सेकंड में तो क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। जस्ट एक मिनट।
देखिए जस्ट एक सेकंड बेटा, देखिए देखो बेटा, ये क्वेश्चन है एडवांस का क्वेश्चन बेटा, मैं ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा एडवांस का, ठीक है। 90 का क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है बेटा, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, देन फॉर एनी रियल नंबर एक्स। देखिए एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, 90 का क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं हम लोग। अगेन मुझे लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं जैसे ही एक दो स्टेप लिखूंगा आप कह देंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, बट फिर भी हम लोग देखते हैं बेटा। देख क्या लिखा क्या है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा है बेटा इसमें क्वेश्चन के बारे में कि साहब एफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एफ एक्स को बेटा हम मान लेते हैं, क्या मान लिए जाए सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो एफ डैश एक्स ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, एफ डबल डैश एक्स ट्वाइस ए। सबको जरा ऐड करके देखो तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, ऐड करके देखोगे ए एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन, बी प्लस टू, अरे चंदन सर बड़ा मजा आ रहा है, ये देखो 2a प्लस बी प्लस सी, ये ऐसा आ गया। ओ माय गॉड। अब जरा बात करते हैं बेटा, जरा इसका डी निकाल करके देखिए, इसका जरा डी निकालिए। इसका जैसे ही डी निकालेंगे तो डी हमारा कैसे ही होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा हमारा बेटा सी है, ये पूरा बी है, यानी डी हमारा हो जाएगा बेटा बी प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a बी प्लस 2a। इसको जरा सॉल्व करके देखो यार, कुछ ना कुछ तो बात बनेगी यहाँ से। क्या बात बनेगी सर, देखिए बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4a, सॉरी प्लस 4ab माइनस 4ab माइनस 4a स्क्वायर। अच्छा सर एक बात बताइए, देखिए देखिए सर एक बात ढंग से समझ लीजिए, हमारे पास ऑलरेडी एक चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में एक चीज गिवन होगी बेटा कि एफ एक्स भी एक क्वाड्रेटिक विच इज पॉजिटिव, यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव है, यानी ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉजिटिव है, तो सॉरी बी एक्स प्लस सी ना, ए एक्स, ऐसे मैं फिर से लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है, और ये ग्रेटर देन तभी जीरो होगा जब डी लेस देन जीरो होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है बेटा। ये देखिए बेटा डी तुम्हारा यहाँ से क्या आ गया बेटा, इस वाले का डी, बी 4ab कैंसिल, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर आएगा, सॉरी साहब, ये आपका आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, यानी माइनस 4a स्क्वायर, और एक और कुछ छूट रहा है क्या यार, कुछ तो छूट रहा है यार, हाँ कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक, यस बिल्कुल बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, मैंने इसको देख लिया है, 4ac करना है ना, तो c तुम्हारा 2a प्लस बी प्लस सी है बेटा, मैंने मिस्टेक देख लिया है बेटा, 2a प्लस बी प्लस सी है, मैं एग्री करता हूँ बेटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस 4ab आएगा, माइनस 8a स्क्वायर आएगा, माइनस 4ab आएगा, माइनस 4ac आएगा, बच्चे कैंसल, बी माइनस 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई देख, आपको पता है किसी भी नंबर का ए स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, 4a स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, -4a स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे लेस देन 0। देखो ये लेस देन 0 है और ये पहले से पता है लेस देन 0 है, यानी d लेस देन 0 आ गया। तो d लेस देन 0 आने का मतलब क्या है कि ये पूरी चीज gx है, यानी पहली बेटा बात आ गई, पहली फुर्सत में बात समझ में आ गई कि gx शुड ग्रेटर देन 0, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा समझ में आया क्या? ऑप्शन ए कैसे आएगा बेटा? तुम देख रहे हो कि बेटा d लेस देन 0 है, तो d लेस देन 0 आएगा, तो बेटा लास्ट स्टेप, हाँ बिल्कुल आयुष बता दे रहे, देखो कैसे हो गया, सुनो लास्ट स्टेप कैसे किया बेटा मैंने। देख यहाँ मुझे पता है, मुझे ऑलरेडी बेटा पता है कि देखो जो ए स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होता है, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है। 4 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो 0 से बड़ा, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 हो जाएगा। यानी जाहिर सी बेटा बात है कि मेरे पास ये चीज 0 से छोटी है, ये जिस चीज के बारे में बेटा ऊपर में ही दे दिया है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो दोनों लेस देन 0 है, तो डी, ये वाला डी भी लेस देन 0 आ जाएगा। और डी लेस देन 0 आने का मतलब क्या हो गया तुम्हारा बेटा कि किसी इक्वेशन का डी लेस देन 0 है, यानी वो इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा तेरा एडवांस का था, ठीक है। अब बताइए, अभी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो हाँ क्लियर हो गया ना? बहुत सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो बस अब आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, आपको चलो 10 मिनट पहले आज छोड़ दिया, सैटरडे मना लो, क्योंकि मेरा टॉपिक खत्म हो गया है और नया चैप्टर बेटा हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नया चैप्टर बेटा आज नहीं स्टार्ट करेंगे, टॉपिक खत्म हो गया है। शाम को मिलते हैं बेटा ग्राफ के साथ, शाम को मिलते हैं बेटा ग्राफ के साथ। फिर आपको बेटा डीपीपी सेंड कर दी है बेटा, इसको अब आप प्लीज लगाते रहिए, ठीक है। हाँ बाय बेटा, बाय। हाँ अब चूंकि टॉपिक आज खत्म हो गया तो मैंने सोचा कि ठीक है रहता, ओके। टुमारो नहीं बेटा, मंडे को हम लोग एओडी स्टार्ट करेंगे, मंडे को बेटा एओडी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसके डाउट शाम को डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। ओके देन बाय।